75 साल से एक जंग चल रही है और उसको जंग कहना गलत है, क्योंकि वह हमला है फ़िलिस्तीनियों पर इज़राइल का। आज हम ऐसी हालत में हैं कि जैसा कहा गया कि हमें याद भी नहीं है कि आज नकबा के 75 साल हो गए हैं। अरब मुल्कों की अब कोई दिलचस्पी फ़िलिस्तीन में नहीं है, और शायद इसलिए नहीं है कि ख़ुद अरब मुल्कों में जमहूरियत का ख़याल गायब हो गया है। रोज़ाना फ़िलिस्तीनियों का गला घोंटा जा रहा है और उनका जीना नामुमकिन किया जा रहा है। फ़िलिस्तीन की आज़ादी को अपना मसला बनाएं, फ़िलिस्तीन के लोगों की आज़ादी को अपना मसला बनाएं। ये बात कि 75 साल से एक जंग चल रही है और उसको जंग कहना गलत है, क्योंकि वह हमला है फ़िलिस्तीनियों पर इज़राइल का। और वो एक ऐसा हमला है जिसमें 75 साल में ख़ुद अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो एक अच्छा खासा वक्फ़ा मैंने देखा जब हिंदुस्तानियों की हमदर्दी फ़िलिस्तीनियों के साथ थी, और हिंदुस्तानी उस हमदर्दी को जाहिर भी किया करते थे। हिंदुस्तान की सरकार भी मजबूती के साथ फ़िलिस्तीनियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाती थी। आज हम ऐसी हालत में हैं कि जैसा कहा गया कि हमें याद भी नहीं है कि आज नकबा के 75 साल हो गए हैं 15 मई को, और हमें शायद उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के कितने अखबारों ने, हिंदुस्तान में कितने टेलीविज़न चैनल और हिंदुस्तान के कितने राजनीतिक दलों ने इस मौके पर कोई भी बयान जारी किया है। यह जो एक नाइंसाफ़ी चल रही है, यहाँ अरब मुल्कों की बात की गई, लेकिन यह भी हम जानते हैं और अब ये एक कड़वी सच्चाई है कि अरब मुल्कों की अब कोई दिलचस्पी फ़िलिस्तीन में नहीं है, और शायद इसलिए नहीं है कि ख़ुद अरब मुल्कों में जमहूरियत का ख़याल गायब हो गया है, और आज़ादी का ख़याल और जमहूरियत का ख़याल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ है, और यह बात इतिहास बतलाता है कि अरब मुल्कों ने ज़रूर फ़िलिस्तीन का साथ दिया, लेकिन अब फ़िलिस्तीन अपनी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए बाध्य है। और हमें यह पता नहीं कि यह लड़ाई किस तरह लड़ी जाएगी, क्योंकि एक तरफ एक सेटलर कॉलोनियल स्टेट है, और वो सिर्फ सेटलर कॉलोनियल स्टेट नहीं है जो लगातार ज़मीन हड़प रहा है, ज़मीन चुरा रहा है, और पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसको देख रही है खामोशी के साथ, बल्कि वह उस चीज़ को रोज़ाना कर रहा है जो चीज़ कॉन्सेंट्रेशन कैंप और ऑशविट्ज़ और दूसरे तमाम कैंपों में की गई, और उसकी भयावहता का एहसास अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप हो या ऑशविट्ज़ जैसी जगहें हों, उनसे इसकी बराबरी नहीं की जा सकती, लेकिन एक तरह से रोज़ाना फ़िलिस्तीनियों का गला घोंटा जा रहा है और उनका जीना नामुमकिन किया जा रहा है। इसे जब तक एक अंतर्राष्ट्रीय विषय नहीं बनाया जाएगा और जब तक इस पर उसी शिद्दत के साथ सारे लोग खड़े नहीं होंगे जिस शिद्दत के साथ अभी कई मुल्क यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तब तक फ़िलिस्तीन का मसला सुलझ नहीं सकता। ये ज़रूर है, और मेरी कोई हैसियत नहीं, और मुझे लगता है कि मैं ये कर भी नहीं सकता कि मैं फ़िलिस्तीनियों को कोई सलाह दूं कि वे कैसे चलें। और मैं कई बार सोचता हूँ, कल मैं एक फ़िल्म देख रहा था और फिल्म मैं आधी से ज़्यादा नहीं देख पाया, जिसमें 2014 में जो हमला किया गया था फ़िलिस्तीन पर, वो उस हमले की फ़िल्म थी, और एक के बाद एक परिवार की कहानी थी जिसके बच्चे मारे गए या जिसके लोग मारे गए, अस्पताल पर कैसे हमला हुआ, स्कूल पर कैसे हमला हुआ, और उस फिल्म को देखना बहुत मुश्किल था। आधे से ज़्यादा वह फिल्म मुझसे देखी नहीं गई। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के राजनीतिक दल भी और पूरी दुनिया के लोग इसे फ़िलिस्तीन की आज़ादी को अपना मसला बनाएं, फ़िलिस्तीन के लोगों की आज़ादी को अपना मसला बनाएं।
वो रास्ता कैसे निकलेगा वो ज़रूर फ़िलिस्तीन के लोगों के सोचने के लिए है, और वो शायद बातचीत से ही निकल सकता है, हिंसा से नहीं। कल शाम हमें पता चला कि एक सीज़ फायर हुआ है, जो अभी तुरंत वायलेंस चल रही थी उस वायलेंस केस में। और फिर फ़िलिस्तीन का जो एक ग्रुप है, उस ग्रुप ने ये कहा है, और इज़राइल ने फिर कहा है कि अगर इस तरफ से कुछ हुआ तो सीज़ फायर जारी रखने के लिए हम मजबूर नहीं हैं। दूसरी तरफ से भी यही कहा गया है। लेकिन और यह अक्सर कहा जाता है, जो अमेरिका कहता रहता है। और अभी आपको उस अमेरिकी फ़िलिस्तीनी पत्रकार की याद भी होगी जिसको मारे गए 1 साल हुआ है, और जिसे तकरीबन पूरी दुनिया भूल चुकी है। अभी हमने प्रेस फ्रीडम डे मनाया है, और प्रेस फ्रीडम डे पर हमने कितनी बात की उस फ़िलिस्तीनी अमेरिकी पत्रकार की हत्या की, और ख़ुद अमेरिका उसे कितना विषय बना रहा है, जितना वो रूस और सीरिया में जो अमेरिकी पत्रकार या दूसरे पत्रकारों पर हमला हो रहा है उसको वो विषय बना रहा है। तो हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, और यह इस बात से भी बहुत जाहिर है कि इस हॉल में बहुत ज़्यादा दिल्ली के लोग नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए था। यूनिवर्सिटीज़ में इसकी कितनी खबर है, बाकी जगह इसके बारे में कितनी जागरूकता है, यह भी एक मसला है जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए। एक वक्त था जब फ़िलिस्तीनी शायर हिंदी के शायर हुआ करते थे, अब वह आवाज़ नहीं है हिंदी में। यह भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं और जो यहाँ नहीं हैं, यहाँ के बाहर, इसके बाहर भी हैं, फ़िलिस्तीन की आज़ादी का मसला सिर्फ़ फ़िलिस्तीनियों का नहीं है। और अगर कोई एक मुल्क या कोई एक कौम दुनिया के किसी भी कोने में ग़ुलाम रहती है तो हमारी आज़ादी अधूरी आज़ादी है। हम सब लोग जो बैठे हुए हैं, इस एहसास के साथ और इस एहसास के साथ, अपनी ज़िम्मेदारी के साथ, मैं अपनी एकजुटता जाहिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग वापस वह एकजुटता फिर से बना सकेंगे फ़िलिस्तीन के साथ। फ़िलिस्तीन में जो लोग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने घर के लिए, अपने वतन के लिए, एक वतन जो कि है और जो नहीं है, उसको उसका पूरा हक दिलाने के लिए हम सब लोग अपना काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।